हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही है। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, हमारे भगवान के बनाए हुए इंसान भगवान से भी ऊंचा, भगवान से भी बड़ा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के आगा झूठ का कहाँ अस्तित्व है, झूठ का कहाँ अस्तित्व है। भगवान के बनाए हुए इंसान ने भगवान के बनाए हुए विधान को बदलना चाहते हैं, अपनी भाव के अनुसार इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे भगवान के आगे कहाँ कुछ टिकता है, कहाँ कुछ टिकता है, कुछ टिकता नहीं उनका। होता तो वही जो वे चाहते हैं, होता तो वही जो वे चाहते हैं। जैसे कोई अपने भाव के मुताबिक अपनी दुनिया को बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, अपने हिसाब से भगवान के विधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन होता वही जो हमारे भगवान चाहते हैं, होता वही जो भगवान चाहते हैं। जैसे कोई अपने घर परिवार या कहीं भी हैं जिनको हम चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उनको किसी ने बोल दिए कि मर जाए तो उस पर कितना कितना बवाल खड़ा हो जाता है, कितना कितना बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, इतना मोह करते हैं, इतना माया रूपी, मोह रूपी मतलब ऐसे क्या बताएं, स्वार्थ रूपी मोह कर बैठे हैं, पकड़े बैठे हैं, तो क्या ये बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद, जय हिंद। सच्चाई का परिभाषा वही है जो कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है और आगे भी कभी नहीं बदलेगा। पीछे न बदला, न आज बदल रहा है, न आगे बदलेगा, आगे बदलेगा। इसलिए भगवान को मान लीजिए, भगवान को विधान को मान लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। जब तक ज़िंदगी है तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। बस भगवान के इशारे पे चलते रहिए, चलते रहिए। सच्चाई ही भगवान है, सच्चाई ही भगवान है। सच्चाई भगवान के बनाए हुए विधान ही सच्चाई हैं। भगवान के बनाए हुए विधान ही सच्चाई है। इसलिए हम सच्चाई को मान लेंगे, जान लेंगे, मान लेंगे, फिर उसको करेंगे तो हम आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। सत्य, चित, आनंद, ये तीनों भगवान हैं, तीनों भगवान हैं। और सत्य, चित, आनंद को जानने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मनुष्य जन्म भगवान ने हमें इसलिए इसी के लिए दिए हैं, इसी के लिए दिए हैं। हम अपने आप को इंसान बनाए, इंसान से चलते चलते भगवान के पास पहुंच जाए, भगवान के पास पहुंच जाए और खुद हम भगवान बन जाए, खुद हम भगवान बन जाए। बस यही जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए हैं। ये नहीं है कि हम अपने कर्मों को त्याग कर और सिर्फ माला जपते रहे, माला जपते रहे। ऐसे भगवान ने हमारे कहीं पे भी नहीं कहे हैं। मद्भगवत गीता को भगवान का आदेश माना जाता है और भगवान का आदेश ही है, तो उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। उसको पढ़ना चाहेंगे तब ना। किसी किसी ने तो घर में रखना भी नहीं चाहते हैं, किसी किसी ने तो घर में रखना भी नहीं चाहते हैं। हमारे घर में तो छोटा सा गुटखा है, पर मैं अपने भैया के पास से लेकर आई थी। उस पुस्तक को फिर से लेकर आऊँगी और उसको बार बार पढ़ूँगी, बार बार पढ़ूँगी। जितने बार पढ़ते हैं उसको उतना ही भाव और विचार उतने तरीके से उनकी भाव समझ में आता है। जितनी बार पढ़ेंगे सबका भाव अलग अलग, सबका अर्थ अलग अलग समझ में आएगा और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।